everyone, so I hope you all are doing well. Welcome to Campus Monk. So today in this video, I am going to share the biggest mass hiring that is from Tech Mahindra and EdgeVerb. Now both the companies are hiring in a large amount and this hiring opportunity is for batch 25 and 24 pass out student, right? So please must apply और टेक महिंद्रा इज द हायरिंग जिसकी हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे 25 बैच के लिए। अभी हायरिंग आ गई है, प्लीज सारे अप्लाई करना, अपने सारे फ्रेंड्स तक ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दो सो दैट दे कैन ऑल्सो अप्लाई। यहाँ पे जो भी आपका इंटरव्यू का प्रोसेस होने वाला है, कैसे आपको अप्लाई करना है, हर एक चीज मैंने वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में बताई है, सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड ऑल्सो एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में आप अपने बैच लिख देना कि आप बैच 24 के हो या फिर 25 के स्टूडेंट हो या 26 के पास आउट स्टूडेंट हो। तो प्लीज मेंशन योर बैचेस। इन केस अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो हम आपको ग्रुप्स में भी ऐड कर देंगे एंड वी ऑल्सो गेट द इन्फॉर्मेशन कि कितने स्टूडेंट 24, 25 या 26 बैच के स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटीज के साथ, जो कि है टेक महिंद्रा की तरफ से। अब यहाँ पे होने वाला है 25 बैच के लिए हायरिंग, और वो भी बहुत ही लार्ज अमाउंट में। यहाँ पे हायरिंग होगा ग्रेजुएट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए और साथ ही साथ एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। तो वेरियस स्ट्रीम्स है, तो प्लीज अच्छे से देखना जो जो एलिजिबल होंगे। तो दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि 2025 बैच के लिए टेक महिंद्रा हायर कर रही है। एंड यहाँ पे 3 रोल्स है। सबसे पहले है गेट, जिसमें ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग है। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग और थर्ड वन है ग्रेजुएट एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, राइट। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए लिंक यहाँ पे गिवन है, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो जस्ट आपको लिंक पे क्लिक करना है, आप इस पेज पे आके रिडायरेक्ट हो जाएंगे। Now here you can see कि यहाँ पे 25 बैच के लिए स्पेशल हायरिंग अपॉर्चुनिटी है, जिसमें 450 प्लस ओपनिंग्स है वेरियस रोल्स के लिए। एंड हियर यू कैन सी कि कौन कौन एलिजिबल है। इस स्टार्ट की हेल्प से आप इजीली चेकआउट कर सकते हो कि अगर आप गेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, एंड अगर आपकी स्पेशलाइजेशन इन फील्ड्स में से, अगर आपने अपनी बीटेक इसमें से करी है, देन यू आर एलिजिबल। एंड लोकेशंस होने वाली है ये सब जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो। वहीं अगर आप पीजीईटी में हो तो आपकी ये सारी लोकेशंस होंगी एंड आपकी ऑफ कोर्स स्पेशलाइजेशन इनमें से होनी चाहिए। अगर इनमें से नहीं है देन यू आर नॉट एलिजिबल। देन अगर जीएजीटी यानी कि एग्रीकल्चर में अगर आपने अपनी स्टडी करी है, बीएससी करी है, बीटेक करी है, उस केस में पैन इंडिया लोकेशन होगी, राइट। आप अप्लाई कैसे करना है? राउंड 1 होगा, सबसे पहले रजिस्टर कर रहे हैं, फिर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। मोस्टली यहाँ पे डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग है। जैसे ही हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम इन्हीं फील्ड्स में से है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो डायरेक्ट विद इन अ सेकेंड आपके पास मेल आ जाएगा, टेस्ट की पूरी डेट आ जाएगी, टाइम स्लॉट आ जाएगा और पैटर्न बता देंगे कि ये आपके टेस्ट में आने वाला है। सो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट अप्लाई करने के लिए आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और जेंडर, ये सब तो बेसिक डिटेल्स है। इसके बाद कॉलेज नेम का एक बहुत चीज ध्यान से सुनना कि अगर आपका कॉलेज नेम लेट्स से यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में क्या करें, बिकॉज ये तो ऑफ कैंपस है, सारे कॉलेजेस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ईमेल सपोर्ट का एक ईमेल गिवन है, यहाँ पे मेल कर देना है कि हमारा कॉलेज नेम ये है जो मेंशन नहीं है, आई वांट टू अप्लाई, की डिटेल्स ये हैं, आप 25 बैच के हैं, इस ब्रांच से हैं, यू आर एलिजिबल। सो उसके कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पे आपका चेंजेस हो जाएंगे, आपका कॉलेज नेम आ जाएगा, राइट। एंड देन आपको अपना ईयर ऑफ पासिंग बताना है। ऑफ कोर्स वो 25 होगा बिकॉज ये 25 बैच के लिए हायरिंग है। देन यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्किल सेट। अब देखो, अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो और आपने अपनी ग्रेजुएशन करी है सीएस या आईटी ब्रांच से, तो आप ये चूज करोगे। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन करी है किसी और ब्रांच से, लेट्स से मैकेनिकल से, तो आप मैकेनिकल चूज करोगे। क्यों? क्योंकि जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उसी बेसिस पे आपका टेस्ट होगा, राइट। तो प्लीज यहाँ पे एकदम सही से करना सेलेक्ट। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो पीजीईटी आईटीसीएस आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद करंट लोकेशन जो भी आपकी है, देन प्रेफर्ड लोकेशन आप यहाँ से चूज करोगे, अपना रिज्यूमे यहाँ पे हमें अपलोड करना होगा एंड देन जस्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके वी हैव टू अप्लाई, दैट्स इट। जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे डायरेक्टली आपके पास मेल्स आ जाएंगी। तो सबसे पहली जो मेल आपके पास आएगी वो होगी ये वाली, कॉन्ग्रेचुलेशन मेल, राइट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मेल्स में जस्ट ये बताया कि आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका है, आपने रजिस्टर कर दिया, यू आर शॉर्टलिस्टेड। और मोस्टली सबके पास ही मेल्स आएंगी अगर आपको बैच और स्पेशलाइजेशन एकदम करेक्ट है। देन अब आपके पास जल्दी एक और मेल इसके बाद आ जाएगी, दैट विल बी आपका टेस्ट किस डेट को शेड्यूल है। डेट आप यहाँ पे देख सकते हो। Here you can see that dear Ritika, you have been invited to test and टेक महिंद्रा का टेस्ट है जिसमें गेट आईटी सीएससी मैंने चूज किया, तो दैट्स वाई मेरा टेस्ट इसी में होगा। 60 मिनट्स का टोटल ड्यूरेशन है। 18 मई को टेस्ट है, मतलब कल अगली दिन की डेट आ रही है। एंड 16 आईएसटी मतलब 6 पीएम से लेके 18 आईएसटी मतलब कि 8 बजे के बीच में 1 घंटे का टेस्ट है। मैं कभी भी लॉग इन कर सकती हूँ, बस इसी विंडो के अंदर होना चाहिए, राइट।
एंड अब अप्लाई कर टेस्ट में जाने के लिए जस्ट मुझे इस लिंक को क्लिक करना है। लिंक को क्लिक करने के बाद ये पेज हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे मेंशन हो रहा है कि येट टू स्टार्ट, मतलब अभी ऑफ कोर्स अभी 6 पीएम नहीं हुआ है, तो 6 पीएम के बाद ही ओपन होगा, 6 पीएम पे ओपन होगा। टॉपिक्स क्या है, आपने जिसके लिए भी अप्लाई किया है, लेट से आपने मैकेनिकल के लिए किया, तो यहाँ से आप प्लीज टॉपिक्स चेक कर लेना। आपको पता चल जाएगा पहले ही कि कौन कौन से टॉपिक्स होंगे आपके टेस्ट में, ताकि आप उसकी प्रिपरेशन कर सको। CSIT अगर आप एक ग्रेजुएट के लिए हायरिंग कर रहे हो, तो उस केस में आप पे कोडिंग क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड देन कॉग्निटिव, इसके अंदर आपके पास आपकी लॉजिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, ये सब आएगा। देन स्पेशल रीजनिंग, इसके अंदर बेसिकली जितने भी मिरर वाले क्वेश्चंस होते हैं, राइट, या फिर पेपर फोल्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, तो ये वाली रीजनिंग एबिलिटी आएंगी। देन जावा, जावा के अंदर आपके पास MCQs भी आ सकते हैं, सूडो कोड्स आ सकते हैं, राइट, और साथ ही साथ कोडिंग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये जो आपका 1 आवर का टेस्ट है, ये MCQs के साथ साथ आपके कोडिंग क्वेश्चन दोनों मिक्स होंगे, राइट। तो प्लीज मस्ट अप्लाई, वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको और डिटेल्स चेकआउट करनी है तो कैसे कर सकते हो, हम इस पेज पे आए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट ड्राइव में और पता करने के लिए क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है कि आपने बीटेक या फिर एमटेक करी हो, 25 बैच में पास आउट हो गए हो, एंड 60% का क्राइटेरिया हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। एंड आपने ऑलरेडी कहीं पे ऑलरेडी किसी कंपनी में, या जो टेक महिंद्रा की कॉम्पिटिटर्स कंपनी है उसमें वर्क ना कर रहे हो, मतलब आप एक फ्रेशर होने चाहिए। एंड ऑल्सो आप पहले किसी कंपनी में GAT रोल, यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी या ग्रेजुएट एसोसिएट, इस वाले रोल में ना हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर आपने रिसेंटली टेक महिंद्रा में अप्लाई किया, एग्जाम दिया था, तो आप 3 मंथ्स के कूलिंग पीरियड में होंगे, तो अगर आपका कूलिंग पीरियड फिनिश हो चुका है तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। सो आई होप कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर होगा, आप कहाँ पे जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम की और भी डिटेल्स चेक करनी है, तो यहाँ पे 4th पॉइंट आप देख सकते हो, इस पे जस्ट क्लिक कर देना। वाई आई एम टेलिंग यू, ताकि आप खुद भी डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सको, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, हियर यू कैन सी गेट रोल के लिए, लेट से मैंने IT ब्रांच है मेरी, एंड मैंने बीटेक करी IT से, तो मुझे क्या चूज करना है स्किल सेट में, गेट ITCS। इसी तरीके से अगर किसी को कंफ्यूजन है कि मैंने ये मेरी ये स्पेशलाइजेशन है, मैं क्या चूज करूँ, तो आप इस चार्ट का यूज कर सकते हो, राइट। इसमें पूरी डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन्ड है। इसके अलावा सब कुछ मेंशन्ड है कि आपको ये सब अपने परसेंटेज एकदम करेक्टली बतानी है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो अपने एग्जाम को देने से पहले। एक ही अटेम्प्ट होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो प्लीज डू योर बेस्ट, बिकॉज ये 25 बैच की वो हायरिंग जिसके लिए हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे, तो प्लीज मस्ट अप्लाई, राइट। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। कोई भी आपका डाउट है टेक महिंद्रा को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वी विल आंसर इट। नाउ द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट इज फ्रॉम द कंपनी अर्जवर्क, राइट। सो यहाँ पे एजवर्क हायर कर रही है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को। और यहाँ पे स्पेशली मेंशन्ड है कि सिर्फ 24 और 25 ये दोनों बैचेस ही एलिजिबल है, इसके अलावा कोई बैच एलिजिबल नहीं है। सो 24 एंड 25 यू बोथ आर एलिजिबल। और एजवर्क भी काफी अच्छी कंपनी है, जो कि इन्फोसिस की ही कंपनी है, राइट। तो यहाँ पे भी सबसे पहले अगर आपको अप्लाई करना है, तो सबसे फर्स्ट पेज जो आपको मिलेगा, दिस इज द पेज। यहाँ पे आप देख सकते हो रोल होने वाला है प्रोडक्ट इंजीनियर का, राइट। स्टेट यहाँ पे कर्नाटका होगी, वर्क लोकेशन बेंगलोर है, और यूनिट आप जिस यूनिट में वर्क कर रहे होंगे वो यूनिट का नेम है। एंड हियर यू कैन सी कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए इन सब चीजों की, मतलब अगर आपकी प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जावा, पाइथन या जावा स्क्रिप्ट है, आपको DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अच्छे से नॉलेज है, देन यू कैन अप्लाई। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे टेस्ट किस पैटर्न में आता है, तो सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के 1 वीक के अंदर अंदर अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, उस केस में आपके पास एक ऑनलाइन असेसमेंट आएगा, जिसमें एप्टीट्यूड होगा। एप्टीट्यूड के बाद आपका कोडिंग असेसमेंट होगा, जिसमें कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे। कोडिंग क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं इसमें, राइट, बिकॉज यहाँ पे पैकेज भी हाई रहता है, 6 से 9 LPA के बीच में आपका पैकेज होगा। एंड उसके बाद थर्ड आपका HR राउंड होगा, देन यू विल गेट द ऑफर लेटर। सो अगेन अ वेरी गुड कंपनी, बट यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। इन टेक महिंद्रा में कोई शॉर्ट लिस्टिंग नहीं है, तो प्लीज सब अप्लाई कर देना। एंड इसके लिए भी एक अच्छा सा रिज्यूमे क्रिएट करके देन जस्ट अप्लाई। नाउ अब प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं संकल्प बैच को। तो जितने भी 24 25 बैच के स्टूडेंट्स हैं,
अगर उनको पता है कि हायरिंग अपॉर्चुनिटी आती है, टेस्ट भी आ जाता है, बट हम नहीं क्रैक कर पाते एप्टीट्यूड को, कोडिंग राउंड्स को, तो डोंट वरी, जस्ट आप एक कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें हमने पूरे बहुत ही डिटेल प्लानर के साथ सब कुछ डिजाइन किया है। सबसे पहले आपको प्री रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी जिसमें लॉजिकल एबिलिटी हर एक चीज होगी, एप्टीट्यूड होगा, राइट, जो हर एक कंपनी में आ रहा है। उसके बाद डेली लाइव क्लासेस। अब डेली लाइव क्लासेस का क्या फायदा है, गूगल मीट पे डेली आपकी क्लास होगी, उसमें आप डाउट ले सकते हो, और इस प्राइस में 6 मंथ के लिए कोई क्लासेस नहीं देता जो यहाँ पे आपको मिल रही है। उसके बाद है सूडो कोड। सूडो कोड्स में आप देख सकते हो एमसीक्यूज जो होते हैं, काफी सूडो कोड से आते हैं टेक्निकल, एंड जो भी डीएसए कोडिंग क्वेश्चन होंगे वो भी ऑलरेडी कवर्ड है। देन ई बुकलेट्स होंगी जिसमें वीडियो सॉल्यूशंस होंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन हम आपको करवाएंगे, मॉक टेस्ट होंगे। मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट थिंग है, बिकॉज इंटरव्यू से पहले तो पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन से टॉपिक में हम लैक कर रहे हैं। देन कंपनी स्पेसिफिक, कोई भी कंपनी आती है उसका फोल्डर ओपन करना एंड वहां से उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चेकआउट कर सकते हो। एसक्यूएल है, टीसीएस की मॉक इंटरव्यूज है, गेमिफाइड असेसमेंट है। तो टेक महिंद्रा, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, हर एक कंपनी, कॉग्निजेंट, एसेंचर, इन सब कंपनीज का एक सिंगल कोर्स के अंदर हमने कंटेंट डाला हुआ है जिसे आप चेकआउट कर सकते हो बहुत ही मिनिमम प्राइजेस में, राइट। तो प्लीज डू चेक, एंड ऑल्सो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड डू कमेंट कि आप कौन से बैच के स्टूडेंट है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में, एंड कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वी विल आंसर इट। थैंक यू।